are discussing about sexual reproduction in plants. Sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction? जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. अनदर वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल. इन दोनों पेरेंट्स के फ्यूजन से जो न्यू ऑफस्प्रिंग आता है तो वो उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. तो इसलिए ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग होती है आपकी पॉलिनेशन से. पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. ट्रांसफर ऑफ पोलन grains by different agents. ट्रांसफर ऑफ pollen grains by different agents. अब इसमें एजेंट्स आप पता ही होगा, आपको पता है कि जो है विंड के थ्रू pollen grains एक जगह से दूसरी जगह, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होते रहते हैं. जैसे वाटर के थ्रू अगर हम बात करें तो एक प्लांट ने, एक मेल फ्लावर ने अपने एंथर्स जो है वो वाटर के ऊपर छोड़ दिए, और जैसे ही दूसरा फीमेल फ्लावर है वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे उनकी पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाती है. जब हम बात करते हैं विंड की, तो विंड में क्या है कि एक प्लांट से वो पॉलन ग्रेन्स उड़ के दूसरा प्लांट जो है उसके फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं. मेल से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर हो जाते हैं. तो ये क्या होता है, ये विंड पॉलिनेशन है. जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन के, तो इंसेक्ट्स में क्या है, जैसे भी कोई फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर कोई इंसेक्ट आया, वो बैठा, तो उसकी पॉलन ग्रेन्स जो है वो इंसेक्ट बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं. और जैसे ही वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है तो वहाँ पे जो उसकी बॉडी पे वो पोलन ग्रेन्स है, वो पोलन ग्रेन्स उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, उस स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. ये क्या होता है, पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन में आपने देखा होगा कि ये आपका फ्लावर पार्ट है, ये फ्लावर पार्ट है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो पार्ट है आपका, इसको कहते हैं स्टिग्मा. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टाइल. ये जो फ्लैशी पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी. जब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो ये होता है आपका एंथर, और ये है आपका स्टॉक. स्टॉक इज द बेस ऑन विच एंथर इज सब्सटीट्यूटेड. जहां पे एंथर जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं स्टॉक, या फिलामेंट कह सकते हैं हम, एंथर और फिलामेंट. तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट,
इसमें आ गया आपका एंथर और फिलामेंट। इसी एंथर में ये आपका एंथर है, इसी और ये आपका फिलामेंट। इस एंथर के अंदर ही आपके पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, इस तरह के होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये एंथर से बर्स्ट कर जाते हैं, ये फट जाता है और यहाँ से रिलीज हो जाते हैं एंथर से बाहर, और ये फिर नए किसी स्टिग्मा की तलाश में चल पड़ते हैं, क्योंकि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। मेल और फीमेल की फ्यूजन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो आपका ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, ये पॉलन ग्रेन्स विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और इंसेक्ट्स के थ्रू एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट के, मतलब एक प्लांट के मेल पार्ट से दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसमें भी पॉलिनेशन में भी दो तरह की पॉलिनेशन होती है। एक आपके होती है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो ये आपको पता है कि ये आपका एक प्लांट है, इसमें फ्लावर्स हैं कई तरह के, ठीक है। ये फ्लावर्स हैं, तो आपका इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो एक टाइप हो गया सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप क्या है, इस प्लांट के मेल पार्ट से इस प्लांट के फीमेल पार्ट, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, तो ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है। समझ में आई? सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो तरह के होते हैं कि एक प्लांट के एक ही फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होते हैं, मतलब कि सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन है। और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स, ये भी के एंथर और स्टिग्मा, ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। इसी फूल से इसी फूल पे पॉलन ट्रांसफर होना मेल से फीमेल पे, और इस फूल से इस फूल पे पॉलन ट्रांसफर होना मेल से फीमेल पे, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस का, जैसे क्रॉस का मतलब पता ही लग रहा है आपको, क्रॉस का मतलब डिफरेंट। तो ये क्या है, आपके दो प्लांट हैं, ठीक है, ये दो प्लांट हैं आपके, ये आपका प्लांट का एक फ्लावर है, यहां से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, फ्रॉम फ्लावर of one plant to another plant is known as cross pollination। मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का इस मेल पार्ट से इस प्लांट के दूसरे इस फ्लावर के फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर होना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो हमने किया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि
कि एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करता है, इधर मेल गैमेट इधर फीमेल गैमेट, ये जब मेल से फीमेल पर ट्रांसफ़र होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं जो आप फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं पॉलिनेशन से क्या बेनिफिट होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि जो प्लांट पार्ट है ये ओवरी है प्लांट का, ठीक है। तो इसमें जहाँ ये स्टिग्मा है, ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जैसे ही कोई भी पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ये पॉलन ट्यूब बनता है। और ये जो मेल गैमेट दूसरे प्लांट से या सेम प्लांट के फ्लावर से आया है वो इस पॉलन ट्यूब से अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट है जिसे हम कहते हैं एग से जाके वो फ्यूज़ कर जाएगा, एग से फ्यूज़ करेगा। तो जब यहाँ पे फ्यूज़न होगी तो यहाँ पे दो तरह की सेल्स होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं और एग सेल होती हैं, तीन होते हैं यहाँ पे। तो जो एग सेल है और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई तीन होते हैं। ये होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई, ये साइड में होती हैं आपकी सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स ये आपका होती है एंटीपोडल सेल्स और यहीं पे आपके होते हैं एग सेल। तो ये जो मेल गैमेट है ये इससे आके एग सेल से फ्यूज़ करेगा। तो इसको कहते हैं हम फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद एग सेल इज नोन एज सिनगेमी। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन जो है उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी। इसी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर हमने बात की यहाँ पे कि पोलर न्यूक्लियाई भी होता है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक तो ये हुआ कि मेल गैमेट आया वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर गया, ये दो हो गए। तो ये दोनों बनने के बाद फिर ये आके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करने पे ये क्या होगी, यहाँ पे तीन बन गए, दो और एक ये तीन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। फर्दर फ्यूजन ऑफ these gametes with polar nuclei is known as double fertilization. तो यहाँ पे देखो आप कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हुआ उसे सिनगेमी कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो गैमेट्स बन गए न्यूक्लियस के साथ जब वो फ्यूज करेंगे तो इसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, यहाँ पे फ्यूजन होने के बाद फिर क्या होगी, ये क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म। ये जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फ्रूट। ये जो आपकी ओवरी थी प्लांट की, ये ओवरी राइपेंड ओवरी फॉर्म फ्रूट। और उसके बाद इस फ्रूट के अंदर जब ये फ्रूट मैच्योर कर जाएगा तो इसमें क्या बनेगी, सीड। तो आपने देखा होगा जो सीड है वो पका हुआ होता है, जैसे किसी का भी है, मटर का है, चने का है, या किसी भी प्लांट का जो बीज है वो जब सूखा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं राइपेंड, मतलब पका हुआ। राइपेंड ओव्यूल, इसके अंदर ये जो सीड्स हैं ये किससे बनते हैं, ओव्यूल से। राइपेंड ओव्यूल है, ये क्या बनाता है, सीड। तो आपको पूछा जा सकता है कि राइपेंड ओवरी क्या बनाती है और राइपेंड ओव्यूल क्या बनाता है। जब ओवरी पक जाती है तो वो फ्रूट बनाती है, जब ओव्यूल पक जाता है तो उसे सीड कहते हैं। आपने कई उसमें देखा होगा
जैसे ये मटर की पोड है, पीस की पोड है, तो इस पोड को जब आप खोलते हैं तो खोलने के बाद देखा होगा आपने, ये मटर है, ऐसे मटर लगी हुई होती है, इससे मटर अटैच होती है। तो ये मटर तो जो आपके है कच्ची है, जैसे ही ये सूख जाएगी, प्लांट में ही सूख जाए या बाहर निकाल के आप सुखा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सीड बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, ओव्यूल। और जब ये पक जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सीड। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब इस सीड को हम जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल टू सीड, जैसे ही उसको उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। ग्रोइंग ऑफ सीड इन फेवरेबल एनवायरनमेंट इज नोन एज जर्मिनेशन। मतलब जर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो सीड है वो एक्टिव हो जाएगा और वो तैयार हो जाएगा एक प्लांट बनाने के लिए, न्यू प्लांट अराइज करने के लिए। ठीक है। फिर हम क्या बात करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। सीड्स की डिस्पर्सल और फ्रूट्स की डिस्पर्सल, इसमें कई तरह के आती हैं, थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू एनिमल्स। ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, जो सीड्स है, कुछ आपने देखा होगा कि ऐसे जो होती है, यहाँ पे छोटा सा बीज होता है और ऐसे 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 बुश टाइप स्ट्रक्चर होती है, गर्मियों में उड़ते रहते हैं, ये बच्चे खूब खेलते हैं इनसे। तो ये जो बुश टाइप स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है, इसको, इस सीड को हवा में उड़ाने के लिए हेल्प करती है। जैसे ही उसको इसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है या मिट्टी मिल जाती है, पानी, जैसा ही क्लाइमेट उसको उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो वो वहाँ पे ग्रो करने लगता है, वो वहाँ पे ग्रो करके न्यू प्लांट डेवलप कर देता है। ये गायब हो जाता है और ये सीड जो है ये ग्रो कर जाएगा। तो ये डिस्पर्सल हो गई आपकी विंड के थ्रू। विंड के थ्रू डिस्पर्सल में जो सीड्स होती हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो बहुत हल्के होते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से उड़ के जा सके। ठीक है। बहुत ही इनके अंदर विंग्स होती हैं, विंग्स के थ्रू कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, इनमें ऐसे ऐसे विंग्स होते हैं। तो आपने देखा होगा, इसको कहते हैं चिलबिल। चिलबिल की जो सीड्स होते हैं उसमें ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और बीच में ये सीड होता है। तो ये क्या है, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और जहाँ पे भी उसको उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये जो सीड है वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा और ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगी इसकी पत्तियाँ, जो विंग्स हैं। फिर हम वाटर के थ्रू की बात करते हैं। तो वाटर में क्या है, जो भी वाटर प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सीड्स को ऐसे वाटर की जो टॉप लेयर होती है वहाँ पे डिस्पर्स कर देते हैं और वहाँ पे क्या है, एक दूसरा प्लांट है, एक दूसरा प्लांट है, या उसको उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिले, यहाँ से ये जा रहा है ऐसे ऐसे और यहाँ पे इसको मिट्टी पानी सब मिल गया तो यहाँ पे ये ग्रो कर गया। तो ये क्या हो गई, डिस्पर्सल थ्रू वाटर। जितने भी वाटर प्लांट्स हैं वो अपने सीड्स को वाटर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करते हैं। जो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो पाती है, लेकिन जो विंड्स के थ्रू डिस्पर्सल होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस होती है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल जो है ईटिंग करते हैं फ्रूट्स को। ठीक है। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो पत्तियां खाते हैं, तो उनके ऊपर जो कुछ सीड्स होती हैं वो चिपक जाती हैं उनकी बॉडी पे, और चिपकने के बाद जब वो दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पे उनको मिट्टी पानी मिलता है जब इन सीड्स को, तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। कुछ एनिमल्स का आपने देखा होगा कि डंग के अंदर आपको दिखाई देता है छोटे छोटे बीज के पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई एनिमल है उसने कोई फ्रूट खाया है या कोई सीरियल्स खाया है, कुछ भी खाया है, तो वो उसके डंग में वैसे का वैसे ही निकल के आ जाता है। तो जैसे ही जिस जगह पे ये डंग डिस्पर्स होगा उस जगह पे वो प्लांट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्सल होता है, जैसे उनके चोंच में, उनके विंग्स में जो है सीड्स चिपक जाती हैं। चिपकने के बाद जैसे ही वो दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे वो डिस्पर्स हो जाएगा और वहाँ पे वो अपना न्यू प्लांट ग्रो कर लेगा। फिर हम बात करते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स की।
एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स जो हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे पी है, बालसम, टच मी नॉट प्लांट, ये क्या करते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो फट जाते हैं, और फटने के बाद इसमें से सीड्स निकल जाती हैं और जहाँ की तहाँ हो जाती हैं, जहाँ भी उनको उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। मतलब फ्रूट का मेच्योरिटी के बाद एक्सप्लोड होना, फट जाना, उसे क्या कहते हैं, फ्रूट एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे ये आपका जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का वो खत्म होता है। तो क्या था, पूरा का पूरा समरी क्या थी कि कोई भी प्लांट है उसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो था उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और सेक्सुअल जो है उसमें डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल में बात करते हैं तो उसमें बर्डिंग है, आपका फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, कई सारी प्रोसेस होती हैं जो प्लांट के एक पार्ट से नए प्लांट ग्रो कर जाती हैं। फिर हम बात करते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें आपकी 3 प्रोसेस होती हैं। पहला आपका पॉलिनेशन आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन आएगा, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती हैं वो आती हैं। तो पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन में आपका सिंपल था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट इज नोन एज पॉलिनेशन। उसमें 2 तरह की पॉलिनेशन थी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब जैसे ही पता होता है कि खुद से खुद में, मतलब एक प्लांट अपने ही फ्लावर से जब पॉलिनेट करता है या अपने ही फ्लावर प्लांट के दूसरे फ्लावर से जब पॉलिनेट करता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और वही प्लांट जब दूसरे प्लांट के फ्लावर से पॉलिनेट करता है, उसमें जब पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो वो पॉलिनेशन में फिर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। पॉलन ट्यूब में फिर मेल गैमेटोफाइट होता है, वो जब एग सेल्स के साथ फ्यूज करता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो के बाद आपका फ्रूट बन जाता है वो, और फ्रूट जब एक्सप्लोड हो जाता है तो उसमें से सीड्स निकल जाती हैं। फ्रूट मैच्योरिटी के बाद सीड्स को बाहर निकालते हैं और उस सीड से फिर से एक प्लांट ग्रो कर जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है कि एक पौधा बना और उससे बीज बना, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बीज बना, फिर उस बीज को जब हमने ग्रो किया तो उससे फिर एक से और नया पौधा बन गया। तो इस तरह से आपकी प्लांट की रिप्रोडक्शन खत्म होती है। थैंक यू।